और चित्त में क्या फर्क है? एक बाह्यकरण होता है, एक अंतःकरण होता है। बाह्यकरण में 5 हैं, अंतःकरण में 4 भेद किया जाता है कार्य विधि से। करण कहते हैं जानने के साधन को। बाह्यकरण है आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, जिनको 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इनसे 5 विषयों को जाना जाता है। दुनिया में केवल 5 विषय हैं, 6 विषय नहीं है। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है, एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए। वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व मानते हैं, तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और 100 से अधिक इंद्रियां होनी चाहिए उनको जानने के लिए। ऐसा तो नहीं है। 5 ही इंद्रियां हैं और 5 ही विषय हैं। इसलिए जो 100 से अधिक तत्व मानते हैं वैज्ञानिक, वो उनकी अपनी अलग विधा है। वस्तुतः मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 हैं, 5वां शून्य है। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श विषय है और स्पर्श में ही शब्द है। इस प्रकार इन 4 तत्वों में 5 विषय हैं। वैज्ञानिक भी 100 से अधिक तत्वों को वे 4 में विभाजित करते हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। तो अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और उन विषयों को ग्रहण करने के लिए 100 से अधिक इंद्रियां होना चाहिए। ऐसा तो नहीं। ये तो बीच में बात याद आई तो आपके लिए प्रश्न डाल दिया कि ये भी विचारने योग्य है। बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। और अंतःकरण जिससे सुख दुख का ज्ञान होता है, अनुकूल प्रतिकूल भावनाओं का बोध होता है, वो अंतःकरण है। अंतः नाम भीतर, करण नाम साधन जानने का। उसको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4 भागों में हम बांटते हैं। सोचना मन है, खोजना चित्त है, निर्णय देना बुद्धि है, स्वीकारना अहंकार है। जो एक ही अंतःकरण से होता है, कार्य भेद से 4 नाम हो जाते हैं। कमरे के अंदर में आदमी बैठा है और बाहर से आवाज़ आती है, वह आवाज़ को सोचता है कि आवाज़ है। ये मन की अवस्था है। फिर ये आवाज़ किसकी है, ये तर्क करता है, तो ये चित्त की अवस्था है, ये खोज है, ये आवाज़ किसकी है। इसके पश्चात होता है कि ये घंटी की है, ये बुद्धि की अवस्था है, निर्णय दे दिया। बुद्धि गलत भी हो सकती है, घंटी की ना हो और किसी की हो, लेकिन जब निर्णय दे दिया तो बुद्धि की अवस्था है। स्वीकार लेना अहंकार की अवस्था है। अहंकार का यहाँ अर्थ है किसी चीज़ को स्वीकारना, करना। एक अहंकार दूषित होता है और एक अहंकार व्यवहारता होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर अहंकार न करूँ तो बोल नहीं पाऊँगा। ये सोचा कि मुझे बोलना है, एक अहंकार है। कर्तव्य के लिए एक संकल्प,
ये अहंकार तो जीवन भर काम करता है। शरीर में आग लग जाए तो शरीर जल जाएगा, लेकिन शरीर में आग न रहे तो शरीर मर जाएगा। इसलिए शरीर में जो सामान्य आग है वो काम की चीज़ है। तो ऐसे अहंकार, करतूत के मूल में अहंकार है। अहंकार के बिना काम नहीं होता। मैं काम करूँगा, मुझे कल अमुक जगह जाना है, आज मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, ये सब अहंकार है। लेकिन ये अहंकार उपयोगी है, जरूरी है। वो अहंकार गलत है कि मेरे समान कौन है, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। व्यवहारता तो स्वीकारना पड़ता है, लेकिन अविवेक पूर्वक सोचना वो अहंकार है। तो स्वीकारना अहंकार है। इस प्रकार एक ही अंतःकरण के 4 नाम हैं कार्य भेद से। सोचना मन, खोजना चित्त, निर्णय देना बुद्धि, स्वीकारना अहंकार। एक ही अंतःकरण के 4 नाम। जैसे एक आदमी अध्यापक है लेकिन डॉक्टरी का भी काम कर लेता है, साथ साथ तो हल भी चला लेता है, कपड़ा भी सिल लेता है, तो दर्जी भी है, अध्यापक भी है, डॉक्टर भी है, किसान भी है। उसी प्रकार से एक ही अंतःकरण के 4 नाम कार्य भेद से होते हैं। तो चित्त मन में क्या फर्क है, इसके उत्तर में बताया गया। साधो ये मुर्दों का गांव, एक भजन में साहब ने गाया है। एक प्रश्न ही आया है, तो सब मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। बहुत मार्मिक भजन है। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, वैद्य और रोगी। रोगी तो मरेंगे ही, वैद्य भी मरेंगे। प्रजा ही नहीं, राजा भी मरेंगे। 14 भुवन के चौधरी भी मरेंगे। जैसे कि कल्पना है 14 भुवन के चौधरी विष्णु, तो पौराणिक ढंग से माना जाता है कि विष्णु भी एक दिन मरते हैं। वैसे विष्णु एक काल्पनिक देवता है। विष्णु वेद के अनुसार सूर्य है। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष नाम प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब तरफ प्रविष्ट होती हैं, इसलिए सूरज विष्णु है। किंतु अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विष्णु का हम विभाग कर सकते हैं। सूरज तो एक देशी है। सूरज एक तारा है और अनंत विश्व ब्रह्मांड की दृष्टि से एक कण बराबर है। ये संसार कितना बड़ा है कहना ही व्यर्थ है। अरबों किलोमीटर चले चलिए तो भी विश्व है, तो उसमें सूर्य की क्या गिनती है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य को विष्णु कहा, लेकिन विष्णु का व्यापक अर्थ होगा विश्व सत्ता का नियम जो सर्वत्र प्रविष्ट है। ये आदिदैविक विष्णु है। आदिदैविक का अर्थ होता है देव संबंधी। देव कहते हैं प्रकृति की शक्ति को। ये वैदिक दृष्टि से मैं कहता हूँ और यही मान्य है। जब अधिक पानी बरसता है और क्षति हो जाती है तब लोग कहते हैं दैवी प्रकोप हुआ। सूखा पड़ गया तो दैवी प्रकोप, भूचाल आई तो दैवी प्रकोप। तो प्रकोप और कृपा उसमें दोनों नहीं है, क्योंकि ज्ञान में प्रकोप और कृपा होती है। जहाँ ज्ञान है, समझदारी है, जानना है, वो आदमी क्रुद्ध होता है और कृपा भी करता है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, स्वभाव केवल है, प्रकृति नियम है, तो वहाँ कृपा और कोप नहीं। एक कहने का तरीका है। प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा जाता है। आदि दैविक क्षेत्र का अर्थ होता है, आदि कहते हैं आधार को।
देव जिसका आधार हो वो आदि दैविक है। देव का अर्थ प्राकृतिक शक्ति, ये प्रकृति की शक्ति जिसका आधार है वो आदि दैविक है। तो अनंत विश्व ब्रह्मांड आदि दैविक क्षेत्र है, उसका विष्णु है नियम। दूसरा है आदि भौतिक क्षेत्र। भूत नाम प्राणी, भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत कहते मिट्टी पानी आग हवा आकाश को, तत्वों को। भूत कहते हैं बीते हुए समय को। भूत कहते हैं काल्पनिक भूत प्रेत को जो कहीं नहीं होते हैं। भूत कहते हैं बीते हुए समय को। भूत कहते हैं सत्य को। भूत कहते हैं एकता कर लेना। सत्य भूत, आत्मभूत, ब्रह्मभूत, यानी ब्रह्म से तादात्म्य हो गया, उनका एकता हो गई, ब्रह्मभूत। और भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को। यहाँ देहधारी प्राणी का अर्थ लेकर के आदि भौतिक कहा जाता है। आदि दैविक क्षेत्र में यानी जड़ प्रकृति के अनंत विश्व ब्रह्मांड के विस्तार में उसके नियम विष्णु हैं। और आदि भौतिक क्षेत्र में, प्राणियों के क्षेत्र में ये विराट पुरुष विष्णु है। प्राणियों का क्षेत्र जिसमें मनुष्य पशु पक्षी सब आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, जानदार देहधारी सब। प्राणियों का समूह आदि भौतिक विष्णु है। विष्णु की उपासना है नियमों को जानना और नियमों से चलना, ये आदिदैविक विष्णु की उपासना है। आदि भौतिक विष्णु की उपासना है प्राणी मात्र को विष्णु मानकर सबका आदर करना, किसी को तकलीफ न देना। तीसरा है आध्यात्मिक विष्णु। आध्यात्मिक का अर्थ हुआ आत्मा संबंधी, अधिनाम आधार। आत्मा जिसका आधार है वो आध्यात्मिक है। ये अपना शरीर जीवन ये आध्यात्मिक है और इसमें आत्मा विष्णु है। विराट विश्व में प्रकृति के नियम विष्णु हैं और आदि भौतिक क्षेत्र में प्राणियों का समूह विष्णु है और अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में आत्मा विष्णु है। इन तीनों की उपासना क्या है? प्रकृति के नियमों को समझना और नियम के अनुसार चलना, ये आदिदैविक विष्णु की उपासना है। प्रकृति के नियमों को समझो, उसके अनुसार चलो, नहीं तकलीफ पाओ। अधिक ठंडी का सेवन न करो, अधिक गर्मी का सेवन न करो। नियम, विश्व के नियमों को समझो, भटकोगे भी नहीं, समझोगे। पानी बरसता है प्रकृति के नियमों से, स्वभाव से, कोई कृपा करके नहीं बरसाता। पानी बरसाने वाला कोई जानदार नहीं है। ये विश्व के नियमों को समझोगे तो भटकोगे नहीं। नहीं तो जब पानी नहीं बरसेगा तो हवन करना शुरू करोगे कि पानी बरस दे, पुकारने लगोगे भगवान को कि बरसा दो। भगवान कहीं सोया है? वो नहीं जानता है। ये भ्रम है लोगों का। पानी कोई बरसाता नहीं है, भगवान और देवता। पानी जड़ प्रकृति से बरसता है, उसके अपने नियम हैं। तो प्रकृति के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। और आदि भौतिक विष्णु की उपासना है प्राणियों का आदर करना। आध्यात्मिक विष्णु की उपासना करना है अपने आत्मा में लीन हो जाना। ये अंतिम जीवन का फल है। तो सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। नाम अनाम अनंत रहत हैं। साहब कहते हैं इसमें, साधो ये मुर्दों का गांव। दूजा तत्व न हुई, नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तत्व न हुई। कहें कबीर सुनो हो संतो, भटक मोह जनिक हुई।
नाम और अनाम में अनंत प्राणी पदार्थ। ऐसे भी प्राणी जिनके नाम अभी तक नहीं रखे गए हैं, जाना ही नहीं गया है। ऐसे पदार्थ हैं जिनके नाम अभी तक नहीं रखे गए हैं। तो नाम में भी हैं और नाम में भी हैं, अनंत है। दूजा तत्व न हुई। ये नाम अनाम में जड़ चैतन्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहें कबीर सुनो संतो भटक मोह जन कोई भटक के मत मारो। सारी निर्मित वस्तुएं विनष्ट होती हैं। निर्माण का स्वभाव है विनाश होना उसका, इसलिए निर्माण में मोह नहीं होना चाहिए। हम लोग तकलीफ क्यों भोगते हैं? क्योंकि निर्मित वस्तु में मोह हो जाता है। निर्मित वस्तु का उपयोग करो, उसकी सुरक्षा करो, मोह न करो। जैसे मकान बनाए, मकान निर्मित वस्तु है तो उसकी सुरक्षा करो, रख रखाव रखो, मोह न करो। तो उसको मिटना है, आज नहीं कल, कभी मिटना। भूचाल आ जाए, बढ़िया से बढ़िया मकान टूट जाएगा, आग लग जाए, नष्ट हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक आपदा ना आए तो अपनी अवधि तक चलेगा, तब टूटेगा। तो दुनिया की वस्तु जो निर्मित हुई है, मिटना है। सबसे कमज़ोर है शरीर। एक कागज का पन्ना संभाल करके रखिए तो 100 वर्ष तक चल सकता है, लेकिन स्वस्थ नौजवान शरीर के लिए विश्वास नहीं है एक क्षण के लिए। ये शरीर सबसे दुर्बल है। निर्मित वस्तुओं के विनाश को समझो। नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा और न कोई। काहे कबीर सुनो संतो भटक मोह जन कोई। साहब कहते भटक के मरो मत, यहाँ मोह बना करके बैठो मत। जहाँ मोह बनाओगे वहीं चाटे लगेंगे। सब परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील। साधो ये मुर्दों का गाँव, खूब बढ़िया गाया। इसमें एक प्रश्न है कि शून्य मरे, अनाहत मरे इत्यादि, तो उपासना के विषय में है। उपासना करने वाले कोई शून्य में ध्यान लगाते, कोई अनाहत में लगाते हैं। तो साहब कहे ये तो सब जड़ है। अंतिम ध्यान तो आत्मा में होना चाहिए। पहला ध्यान शून्य अनाहत इत्यादि में कहीं लगाओ मन को ठहराने के लिए, तो कई बार कहा जाता है आंखें बंद करो, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ। कान बंद करके लोग आवाज़ सुनते हैं, मन ठहराते हैं, कोई बात नहीं। मन कहीं रुकना चाहिए, अच्छी जगह में उसी में रोको। लेकिन ये समझ लो कि अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है आत्मा में मन ठहराना, अपने आप में। मन को समेट लो, आत्मलीन हो जाओ। आत्मलीन होने का मतलब क्या है? मन चुप हो गया, बस आत्मलीन। मन सोचे ना, बस आत्मलीन है। मन बाहर भटकता है, इसलिए बहिर्मुख है। मन निष्क्रिय हो गया, शांत हो गया, बस आत्मा स्वयं शेष है। यही आत्मलीनता है। ये वहाँ का अभिप्राय है। कुछ प्रश्न आए थे, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिनका कोई उपयोग नहीं। अब बात यह है कि हमें जीवन जीना है जब तक अवधि है। अवधि का पता नहीं, किसी की अवधि का पता नहीं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, किसी को पता नहीं। लेकिन जब तक आयु की अवधि है तब तक जीना है, और तब तक संसार का व्यवहार है। सुख से कैसे जिए, ये खास प्रश्न है। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन हमें पूरे जीवन में मिलते हैं।
इन तीनों में ऐसा रहना चाहिए जिससे दुख उत्पन्न न हो। पदार्थ सबके बराबर नहीं होता है, कम बेस होता है। किसी का बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, किसी की ज़्यादा ज़मीन है, किसी की थोड़ी ज़मीन है, किसी की ज़मीन है ही नहीं। कोई बड़ा विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं। ऐसे हर बात में समझ लीजिए, जड़ पदार्थों में, सांसारिक वस्तुओं में समता नहीं हो पाती, विषमता रहती ही है। इसलिए दूसरे की तुलना में कभी न पड़ो। जो आपके पास है वो बहुत है। अगर तुलना करना हो तो अपने से कम वाले की करो। जो आपसे छोटा मकान वाला है, आपसे छोटा धन वाला है, उससे तुलना करो। बड़े से करोगे तो चित्त जलेगा और कोई फायदा नहीं होगा। किसी का बड़ा मकान है, उसके पास पैसा था, बना लिया, हमारे पास नहीं है तो जलना है। और बड़ा मकान बनाने से कोई बड़ा आदमी होता है? बड़ा आदमी वह है जो दुखी नहीं होता है। जीवन में सबसे सार बात यही, दुखी न होना। अपने को कसो, कब कब दुखी होते हो। जब जब आप दुखी होते हो, अपने को घटिया कर लेते हो, छोटा कर लेते हो। दुखी न होना बड़प्पन है। बड़ा मकान होना बड़प्पन नहीं। कोई कार से आके उतरा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल से, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो गया। मनुष्य तो वही है। लौकिक दृष्टि से धनी आदमी को बड़ा आदमी कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। विद्वान को लौकिक दृष्टि से बड़ा आदमी कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। कितने विद्वान हैं बिलबिलाते रहते हैं, महादुखी। कितने धनवान हैं चरित्रहीन, तो बड़े आदमी क्या, बस लौकिक दृष्टि में बड़े आदमी हैं, नहीं पैसा वाले। इसलिए बाहरी पदार्थों की तुलना में रहोगे तो तकलीफ पाओगे। ये सब जीवन जीने की कला है। जानते सब हैं, प्रयोग में लाने से तब वो अपना होता है। आपके घर में हीरे मोती धरे हैं, आप भूखों मरते हैं तो उसका क्या मतलब है? हीरे मोती को भुनाओ, उसको रुपया करो, रुपया से अन्न पानी करो और खाओ पियो, तब तो हीरे मोती का महत्व है। जानते हैं वो करते नहीं हैं तो क्या मतलब हुआ? धन से कोई सुखी नहीं होता, विद्या से कोई सुखी नहीं होता, पद से कोई सुखी नहीं होता है, अनुगामियों के बढ़ जाने से कोई सुखी नहीं होता है। निर्मल मन, निर्माण मन वाला सुखी होता है। जिसने अपना मन निर्माण कर लिया, निर्मल कर लिया, उसको सुख है, हर जगह सुख है। निष्काम, निर्माण, निर्मल। तो भौतिक पदार्थों में, सांसारिक पदार्थों में तुलना में न पड़ो। मेहनत में जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। अधिकतम समस्या मनुष्यों के साथ व्यवहार में है। सारी उलझन उसी में आती है। अन्य प्राणियों का मन कामना वाला नहीं होता है। गाय, बैल या कोई जानवर है, पेट भर जाए बस उनको कोई कामना नहीं। आदमी महाकामना वाला है। ये अहंकार कामना में डूबा है। इसलिए रात दिन जलता रहता है और इसीलिए इसमें इतना विष है कि उबलता रहता है। सबके अंदर से विष उबलता है।
सबके अंदर में अमृत भी है, अमृत विष दोनों हैं, लेकिन अधिकतम विष उबलता है। कितने घरों में है मीठा वचन घर में होता ही नहीं, या तो नहीं बोलेंगे या तो बोलेंगे तो कट बोलेंगे, व्यंग बोलेंगे, गर्मी से बोलेंगे। उठना बैठना बर्ताव करना जो सहज जीवन की क्रिया है उसमें विषबमन होता है। उनके उठने बैठने में लगता है कि ये सही ढंग से नहीं, व्यवहार करने में लगता है। वे स्वयं जलते हैं और दूसरे को जलाते हैं। दूसरे के विष से न जलें, ये स्वयं सावधानी करना होगा। दूसरे पर अपना कोई अधिकार नहीं, अपने पर अधिकार है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो, यही सुख का रास्ता है। पत्नी हो चाहे बच्चे हो, चाहे नौकर हो, चाहे छोटा भाई हो, वही मनुष्य है, उससे भी जहर निकलेगा, उसको भी सहना। अहंकार न करो कि हम बड़े हैं। बड़ा हुआ है जो सह ले, लड़ाई करे वो बड़ा नहीं है। सहना सीखो। 4 आदमियों का व्यवहार वही निभा सकता है जो सहनशील हो। सहनशील नहीं होगा, उस समूह को लेकर के नहीं चल सकता है। चाहे वो 2-4 आदमियों का परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे संस्था हो, कुछ भी हो, जहाँ कुछ मनुष्यों को लेकर के चलने की बात है, वहाँ सहना, निष्काम रहना बहुत जरूरी है। वैसे तो सब समय इसके लिए ज़रूरत है। जो निष्काम नहीं होता, लोलुपता विहीन नहीं होता, निर्माण नहीं होता, मीठा नहीं बोलता, सहनशील नहीं होता, वो अपना ही सुखी नहीं रहेगा, लोगों को लेकर के क्या चलेगा। कहानी नहीं है, घटना है, विदेश की बात है। एक परिवार में 100 सदस्य थे, पूरा काल की बात है। तो वहाँ का राजा सुनता रहा उस घर की प्रशंसा, और घर का मालिक 100 वर्ष का हो गया था, लेकिन वो सशक्त था अभी, बिल्कुल पूरी जागृति, चैतन्यता, साफ आंखें और सुनना और सब में व्यवहार। एक सज्जन हमसे मिलने आए थे, 123 वर्ष के थे। उनका पौत्र लेकर के आया था, 4-5 वर्ष हो गए होंगे। मैं इलाहाबाद आश्रम में था, तो हमारे साधक ने कहा कि साहब आए हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा ले आओ कक्ष में। कहे वहीं आंगन में पेड़ के नीचे बैठेंगे, थोड़ा बूढ़े भी हैं। तो मैंने कहा चटाई बिछा दो। मैं गया वहाँ, मैं भी बैठ गया। पारखी थे, बंदगी किए, बातचीत करने लगा। उन्होंने पुरानी भाषा में कहा, 5 तत्व छठम जीव, इसके ऊपर साहब क्या है? हम कहे कुछ नहीं। पुराने पारखी रायबरेली जिला के या प्रतापगढ़ के थे। तो उनका पौत्र लाया था, वो 55 वर्ष का था, और उसने बताया साहब हमारे पिता 85 वर्ष के हैं और इंजन में हैंडल स्वयं मारते हैं वो भी। और ये हमारे पितामह हैं जो 123 वर्ष के, और उनकी आंखें साफ, दांत अच्छे। मैं थोड़ा जोर जोर से बोल रहा था। कहे साहब जोर से न बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो आराम से बोलने लगा। अभी जयपुर में एक मुस्लिम हैं, शायद आप लोग भी अखबार में पढ़े होंगे, टीवी में भी देखे होंगे।
वो 136 ऐसे कुछ हैं। तो कोई कोई होते हैं तो 100 वर्ष के होते, तो राजा मिलने गया और खुद अभी घर का मालिक था, घर का प्रबंध वही देखता था, वही चलाता था सब। तो राजा ने पूछा कि आप 100 सदस्यों का परिवार कैसे चलाते हैं? लोग 2-4 में कलह में पड़ जाते हैं। तो उस बूढ़े ने एक कागज मंगाया और लिखना शुरू किया। तो राजा समझा कि कुछ लिख रहा है, मजबून कोई होगा। देर तक लिखा, 100 बार लिखा, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता, 100 बार लिखा और राजा के हाथ में दे दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। एक ही उपाय है, सह लेना। सहने में सुख है, लड़ने में सुख नहीं। आप अपनी पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, किसी के दिल को लड़ करके नहीं जीत सकते हो, सह करके जीत सकते हो। हार करके जीत सकते हो, जीत करके नहीं। अगर सुख चाहो तो हार जाओ, सह लो, बस बढ़िया मधु। पत्नी बरस पड़े, आप चुप रह जाओ, वो बेचारी अपने आप ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार पति कहीं बरस पड़े, देवियां शांत रहें, तो खुद सोचेगा। जरा पुरुष कम सोचते हैं, अहंकार ज़्यादा करते हैं कि हम मालिक, उनको भी सोचना चाहिए। अब मालिक न बने, मित्र बने, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नारियां नारा लगाएंगी, ध्यान रखना, नारियों का रिजर्वेशन बढ़ रहा है, इसलिए मित्र समझो। मैं तो गुरु शिष्य को मित्र मानता हूँ। अपने गुरु को तो मैं गुरु मानता था, लेकिन अपने साथियों को मैं मित्र मानता हूँ, शिष्य नहीं मानता। तो मनुष्यों में सुख से रहने का तरीका है हार जाना हर जगह। अपने साथियों से हार जाओ, बस मीठा रहेगा। निर्माण रहो, सह लो, जरूरत पड़ने पर निर्देश करो, मिट्टी के धोधा न बनो कि गलत हो रहा है और होने दो, तो गड़बड़ है। गलत पर संयम करने के लिए निर्देश करो। जब आप विनम्र रहोगे, निर्माणी रहोगे, निष्काम रहोगे, सह लोगे, तो आपका निर्देश भी वे मानेंगे। जिन लोगों की देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको निर्देश देना चाहिए। अगर गलत करते हैं तो टोकना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ही है मिठाई से, कड़वाहट से नहीं। खाने पीने में सावधानी। कभी भी मत समझो कि अमुक चीज़ मिलेगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए, मेवे चाहिए, फल चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भोजन उपलब्ध हो बस वो काफ़ी है। समय से दूध दही भी है तो ठीक है, कोई बुरा नहीं। जीवन भर दूध दही ना मिले कोई हर्ज नहीं। गाय घोड़ा ये सब जानवर बचपना में अपने वो दूध पीते हैं माँ का, उसके बाद दूध कहीं पीते हैं? कोई घोड़ा दूध पीता है, बच्चा रहा तब पिया। कोई बैल दूध पीता है। कोई मनुष्य दूध पीता हो, उससे लड़ा दो, कौन जीतेगा? इसलिए भ्रम न पालो कि भोजन में अमुक चीज़ चाहिए। जो जब मिल जाए, सादा हो, सुपाच्य हो, और सदैव कम खाओ। ये ध्यान रखो, सदैव कम खाओ, भूख रख करके खाओ, सुखी रहोगे। मेरे लिए तो शिकायत, जैसे यहाँ वैसे शिकायत करने लगी। देवियाँ तो बहुत भावुक होती हैं, साहब आप पहले से दुबला गए, और वो भी उनका भ्रम है।
मोटा शरीर मेरा कभी नहीं रहा, मैं इसमें सावधान पहले से था। नहीं तो बैठ करके काम करने वाला आदमी अब तक तो पेट बहुत बड़ा हो गया होता। अब अवस्था के अनुसार इसका अंग तो गलेगा ही, उसके अनुसार थोड़ा फर्क होगा बस, और कुछ बात नहीं। इससे भी दुबला हो जाए कोई हर्ज नहीं। तो हमें तो पूरी दुनिया मिलकर के कहे आप दुबला गए तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, लेकिन कमज़ोर मन वाले तो बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं कहता भाई कोई मत कहो कि तुम दुबला गए हो। कोई दुबला भी गया हो जब मिलता है तो मैं नहीं कहता तुम दुबला गए हो, वो तो और कमज़ोर हो जाएगा मन से। तो सादा खाओ, कम खाओ, जो मिले बस ठीक है। परिवार में बड़े हो तो व्यक्तिगत भोजन न खाओ, महीन चावल अपने लिए प्राइवेट विशेष भोजन, ये गलत है। गुरु है उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, महंत ऐसा नहीं करना चाहिए, घर का मालिक ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सबका भोजन है वही अपना भोजन रहे, अपने लिए कोई विशेष नहीं। इस प्रकार रहनी से रहने पर दुख नहीं होगा। जीवन गुजर की चीज़ें हैं तो कम बेश सबको मिलती हैं। जीवन गुजर की चीज़ों के लिए सबको चिंता रहती है, लेकिन जीवन चलाने में जो कला होती है उसकी चिंता नहीं। जीवन जीने की चीज़ें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। जीवन जीने की चीज़ें हैं अन्न पानी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता घर द्वार पशु प्राणी, ये जीवन जीने की चीज़ें हैं। और जीवन जीने की कला है क्षमा, संतोष, धीरज, सहनशीलता, विनम्रता, निष्कामता, निर्माणता। हर इंसान का चित्त बस इसी में रहता है कि चीज़ें कितनी आ जाएं, कैसे रहना चाहिए इसकी चिंता ही नहीं। इसलिए लोग सुखी नहीं। बिना हमारे जाने हमारे अंदर में अहंकार इकट्ठा होता जाता है और हम समझ नहीं पाते। हम समझते हम निर्मानी हैं, और जब दुखी हो गए तो निर्मानी कहाँ, अहंकारी है। आप जवान हुए, घर पर आपका दबदबा, बाल बच्चों पर दबदबा, नौकरी चाकरी करते हैं तो वहाँ भी जो मातहत वाले हैं उन पर दबदबा, और थोड़ा ऊंचे पद पर गए तो और कई शक्तियाँ प्राप्त। ये सब में अदृश्य रूप में अहंकार इकट्ठा होता जाता है। गुरु हैं, महंत हैं, स्वाभाविक के लोग झुकेंगे, उसमें अचेतन मन में अहंकार इकट्ठा होता जाएगा, कोई साधना न करे तो। बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गया, पद की गर्मी ख़त्म हो गई, लड़के जवान हैं, वे काम धाम कर रहे हैं, आपका प्रयोजन समाप्त है। लेकिन आपके जीवन में जो अहंकार इकट्ठा है बिना आपके जाने वो आपको दुखाएगा। आपको लगेगा लड़का मनमानी है, कहा नहीं मानता है। पत्नी भी लड़के की तरफ है। प्रायः माताएं पुत्रों से ज़्यादा स्नेह रखती हैं, तो पति यही मानता है ये भी अपने बच्चों के गोल में मिल गई है, मैं अकेला हो गया हूँ। ये सब अपना अहंकार है। शिष्य हैं, वही भी मनुष्य हैं, मैं गुरु हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, दोनों मनुष्य हैं और कुछ नहीं। शिष्य होने से कोई छोटा हो गया? मूल रूप में सब बराबर है। इसलिए अगर किसी शिष्य में अहंकार की बात आई और उसने ऐसा शब्द कुछ कहा जो अनसुहाता है और हम चुटा गए, तो हमारी गुरुआई खो गई। वो चुपचाप जो हमारे अंदर में अहंकार इकट्ठा है वही हमें दुख दिया। क्यों अपने गुरु मान लिए? मनुष्य हो तुम,
सब मनुष्य, तुम भी मनुष्य हो, सेवा कर रहे हो। हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं, आकर के चले जा रहे हैं, कुछ लोग आके टिक जाते हैं। जो टिक जाते हैं उनके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा है, विनयी बन करके उनकी सेवा करें बस। उन्होंने अगर गर्मी में कुछ कह दिया कोई बात नहीं, उनकी समझ है। लेकिन अगर हमारे में गुरुआई का अहंकार है तो ठेस लगेगी, और चुपचाप अहंकार बनता है, पता नहीं चलता है। इसलिए बूढ़ा होने पर घर के मालिक और गुरु जी ज़्यादा परेशान होते हैं, झाँ झाँ करते रहते हैं। कितने गुरु हरदम निंदा करते हैं चेलों की, ये कहा नहीं मानते, मनमुखी हो गए हैं। मेरा संयोग प्राय पड़ता, महंतो यहाँ, गुरु यहाँ, साहब ये जो शिष्य हमारे बड़े मनमुखी हो गए हैं। ऐसा आप न कहिए साहब, ऐसा आप क्यों? नहीं साहब, ऐसा ही है। और समझते ही नहीं है। जितने आप मनमुखी कहोगे उतने और मनमुखी होंगे। ऐसे घर के मालिक लोगों की दशा है। तो जो हमारे अंदर में अपने आप अहंकार का निर्माण होता रहता है, उसको देखना है। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले ते जनबाची है, राम ही भजे बिचारी। ये कबीर साहब की एक साखी है बीचक की। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी। सबके शरीर में काला सांप है जो सबको झार झारा खा लिया है। वे बिरले जन बचेंगे जो विचार करके राम का भजन करेंगे। साहब राम भक्त है, राम उपासक है। वह राम जो सार्वभौमिक है, एक जगह का राम नहीं, जो सबके दिल में है। महाराज श्री राम हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं। उनको परमात्मा रूप में मान करके उपासना करने वाले कुछ भावुक हैं, बाकी तो नहीं है। बहुत थोड़े हैं पूरी दुनिया में, 7 अरब आदमी, और उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो श्री राम को परमात्मा मान करके उपासना करते हैं। हिंदू में सब उनको परमात्मा नहीं मानते हैं, लेकिन उपास्य वह होता है जो सार्वभौमिक होता है। वह सार्वभौमिक उपास्य राम है, सबके दिल में बसा हुआ। कबीर का राम सबके दिल के अंदर का दिलदार है, दिलकश। विचार पूर्वक जो राम का भजन करता है, यानी जो अंतरात्मा में लीन होता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित राम, पंडितों ने भी कहा रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वो राम है। आत्मा में योगी रमण करता है, अपने मन को समेट करके आत्मलीन होता है। तो राम में रमता है, अंतरात्मा में रमता है, वो राम है। काला सर्प शरीर में, ये काला सर्प क्या है? अहंकार, कामना, जो हमारे शरीर के अंदर में निवास करता और बहुत प्यारा लगता है। अहंकार बहुत प्यारा है, इसीलिए सब चलते रहते हैं, पता नहीं चलता। एक गृहस्थ रहे, वह आश्रम बनाए रहे, घर से सटा हुआ। आधी जमीन में उनका मकान रहे, आधी जमीन में आश्रम, सभागार रहे, रोज सत्संग हो। वहाँ कई बार मेरा सत्संग होता था। अयोध्या से उत्तर की बात है। प्रबंधक त्यागी रहे, बहुत सदाचारी रहे, बहुत तितिक्ष रहे, लेकिन अभिमानी रहे, मिठऊ अभिमानी रहे। तो एक दिन कहे साहब, मुझे लोग कहते हैं अहंकारी बहुत हैं, मुझे पता नहीं चलता साहब मेरा अहंकार है, आपको कैसे लगता है? मैंने कहा इससे बड़ा अहंकार और कुछ हो सकता है? जब कोई कहे अहंकारी हैं
तो कहना चाहिए बिल्कुल मैं अहंकारी हूँ। जो ये पूछे साहब मुझे नहीं लगता अहंकार है, आपको कैसे लगता है, तो कहलाना चाहता है कि नहीं नहीं आप बड़े निर्माण हैं। ये अहंकार का लक्षण है। एक सज्जन ने मुझे पत्र भेजा था कि साहब मैं सबका एहसान करता हूँ साथी बराती, और किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, फिर भी लोग एहसान तक नहीं मानते, बड़ा कष्ट होता है। घर वालों से भी कष्ट होता है, संबंधियों से भी, मित्रों से भी। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ और मैं सेवा करता हूँ, लेकिन लोग एहसान तक नहीं मानते, इसलिए बड़ी मन को पीड़ा होती है। तो मैंने उनको उत्तर लिखा कि आप इस पत्र को लिखने के बाद स्वयं पढ़ लेते और पढ़ करके अर्थ लगा लेते तो पत्र न भेजते। आप सेवा करते हैं, अब आप किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, फिर भी एहसान चाहते हैं, कोई एहसान भी नहीं मानता है। और ये सबसे बड़ा भयंकर है, ये एहसान मानने की बात। पैसा वैसा चाहना तो स्थूल है, हमारी कोई प्रशंसा करे कि ये बड़े अच्छे आदमी, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। सबके अंदर में काला सांप है, अपने अपने सांप को मारो, कोई बच्चा नहीं, हमारे में भी, आप में भी, सब में। सबको अपना अपना अहंकार मारना है, तब सुख मिलेगा। ये अहंकार झूठा है। किस चीज का अहंकार है? शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों का। आप कल्पना करो 100 वर्ष के बाद आपका क्या रहेगा। गत वर्ष अक्टूबर में मैं बनारस गया था। मेरे एक शिष्य बल्कि यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने कार्यक्रम कई वर्ष कहते थे करो करो चलो, तो गया था गत वर्ष अक्टूबर में। उनके यहाँ रहा, कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन भोजन करके भ्रमण किया, कभी चौरा गया और सारनाथ गया, फिर कभी चौरा के पहले जहाँ जिस प्रेस में मैं छपवाता था वहाँ गया। मेरे साथी थे कि साहब बता दीजिए कहाँ आप रहा करते थे। तो प्रेस के सामने कन्हैया अलंकार मंदिर, आभूषणों का मंदिर, वो तो अभी भी है, उसी के सामने गाड़ी खड़ी की गई। सामने देखा तो वहाँ वो प्रेस नहीं है, मकान नहीं है, कई तल्ले की बिल्डिंग है, 3-4 तल्ले की, बनियोटा ढंग से दुकानों की। इधर उधर पूछा, भैया विशेषर प्रेस यहीं था, कहाँ है? एक जवान ने कहा, महाराज मैं तो सुना भी नहीं हूँ। तो एक बुजुर्ग निकला, हाँ हाँ महाराज यही है, जमीन यही है, ये दूसरा बन गया, वो बेच दिए हैं, फिर तोड़ दिया गया है, फिर ये बन गया, क्या मुझे दिखा सकते हो? मेरे मन में था, ये सुना था कि बिक गया है, तो मेरे मन में था मैं जाऊंगा मकान मालिक से कहूँगा जो खरीदा है कि भाई मुझे दिखा दो, इसमें मैं रहता था, तो आपने कैसे इसमें तरमीम करके व्यवस्था की है जरा देखो। तो था ही नहीं, नींव खुद गई थी, फिर से बना था, बनियोटा ढंग से, छोटी छोटी दुकानें तर से ऊपर तक, देख करके उतरा। अब मैं वहाँ रोने लगता, हाय विश्वेश्वर प्रेस कहाँ गया। जो कमरा था जिसमें मैं रहता था 30-35 फीट लंबा से कम नहीं रहा होगा, चौड़ा 15-18 फीट, उसके आगे बरामदा उतने लंबा, पीछे लावी और भोजनालय, फिर आंगन पीछे, बाथरूम बहुत प्रशस्त, तीसरे तल्ले पर। वो कहाँ मिलेगा? एक राजा की पत्नी जब मरी थी और राजा छटपटा रहा था कि मैं रानी के साथ चल जाऊंगा, चिता रोपी गई थी बाग में, राजा को लोग पकड़े थे, छटपटाए, छोड़ो हम चिता में जल जाएंगे रानी के साथ। इतने में एक महात्मा आ गए, उनके हाथ में हंडी थी, हंडी गिर पड़ी, टूट पड़ी, महात्मा गिरे उस पर,
ठीकरे पर रोने लगे, हाय मेरी हंडी कहाँ गई, अब मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना न रहूंगा। राजा तो हक्का बक्का रह गया, उसका भूल गया। राजा ने कहा, महात्मा, महात्मा हो करके इतनी तुच्छ विचार, तुच्छ हंडी, कई हंडी हम मंगा देंगे। महात्मा ने कहा, नहीं, वही हंडी, गुप्त प्रकट अंगों को उसने हमारे देखा है, वो इतनी प्यारी हंडी, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, कोई हंडी नहीं चाहिए, इसी हंडी के साथ मैं अपनी जान दे दूंगा। राजा ने कहा, महाज्ञानी आदमी हो महात्मा जी, ये कौन सा आपका ज्ञान है, सदोई है? तब महात्मा ने कहा, राजा साहब आप तो ज्ञानी है ना, अरे एक रानी मर गई, दूसरी रानी आ सकती है, आप उसी के पीछे मरना चाहते हैं? तब वो समझा कि महात्मा का ये नाटक है हमें समझाने के लिए। अब मैं वहाँ विश्वेश्वर प्रेस कह करके रोता, कहीं मिलने वाला था? 100 वर्ष के बाद कुछ मिलेगा? शरीर अपना नहीं रहेगा। 200 वर्ष बीतेंगे, 300, 400, 500, कुछ पता लता नहीं। साफ ये काल चक्र पहुँच करके साफ कर देगा सब, और फिर बनता रहेगा, चलता रहेगा। विवेक करो, मोह का त्याग करो। यहाँ रहना नहीं है, उठ के चल देना है। रंगमंच पर आए हो, अपना नाटक करो और उतरो और चलो, पैर पसार करके सोने की जगह नहीं। जवान बूढ़ा किसी का इत्मीनान नहीं है, सबको अपने अंत के दिन को देखना चाहिए, जिससे मन निर्मल रहे, अनासक्त रहे। आपका अमृत धाम आपका स्वरूप है, स्वरूप ज्ञान आप अनुभव आपू ही बिसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि बपनिरक कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गजफटिक शिला सो दसनन आरी अर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहोरे, घर घर रटत फिर्यो, कहें कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। 5 उदाहरण इसमें देते हैं साहब, कैसे आदमी भूल जाता है। एक सिंह कुआं में अपना प्रतिबिंब देख करके समझा दूसरा सिंह है, उसको मारने के लिए कूदा और मर गया। ऐसे सब उदाहरण हैं। हम अपने ही प्रतिबिंबों से लड़ते हैं। हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं वही चित्त में प्रतिबिंबित होती, उसी में जूझ जूझ करके हम मरते हैं। अपने को संभालें। काला सर्प शरीर में, हमारे शरीर में काला सांप है, अहंकार, कामना, तृष्णा, और सारा जगत इसी में खाया जा रहा है। बिरले ते जन बाची हैं जे राम ही भजे विचार। जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा वो बचेगा, देहाभिमान छोड़ करके आत्मरत होगा वो बचेगा। शरीर ये जगत का हिस्सा है, और जगत का अर्थ है जायमान होना, गत होना, बनना बिगड़ना। संसार का अर्थ है सरकना। जितनी वस्तुओं को हम देखते हैं जिनमें हमारा मोह है, वे सब मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का संगठन है, संव्यूहन है, जोड़ है, और सब बन करके बिगड़ते हैं। विलक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं। विलक्षण दिखती है, लेकिन मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों से अलग कुछ नहीं। और ये देखते देखते सब खोते रहते हैं। इस प्रकार जो मन में विचार रखता है, उसका मन पाप की बात नहीं सोचता है, दुखी नहीं होता है। जो ये समझता है कि हर मनुष्य अपने अपने अहंकार, कामना में स्वयं उलझा है, वो किसी के कुछ कह देने से दुखी नहीं होता है।
कोई हमसे छोटा पद में है, छोटा बड़ा तो कुछ नहीं, पद में लौकिक दृष्टि से, और उसने हमें कुछ अशुद्ध कह दिया, उसकी समझ है। सब वैसे जार से भरे हैं, उबल रहा है सबका जार, सब दुखी हैं, तो उनसे बैर हम कर ले। अपने मन को शीतल रख, जिनको समझा पावें, संबंध है उनको समझावें, और जिनको न समझा पाएं उनसे दूर रहें। अगर कोई ऐसा विषयला है कि जिसे हम समझा नहीं सकते, रास्ते पर ला नहीं सकते, तो उसमें मिल मिल करके दुख होगा, इसलिए उससे दूर रहें। और जिसको समझा पावें उसको समझावें, अपना शीतल रहें। मैंने आपसे कहा था कि सुख से कैसे रहें। हल्के फुल्के कुछ प्रश्न थे, उसके उत्तर के बाद मैंने आपसे कहा हम सुख से कैसे रहें। सुख से रहने का तरीका है, पदार्थ जितने हैं उतने में संतुष्ट रहें। भोजन, कपड़े, निवास सबको मिलेंगे, मेहनत करते रहो, घबराओ ना। सादा सहज जीवन बिताने की चेष्टा रखो, कम से कम वस्तुओं में गुजर बसर करने की चेष्टा रखो, और प्राणियों के साथ मधुर बर्ताव करो, निर्माण रहो, निष्काम रहो। जो बिना जाने हमारे अंदर में ये सांप जन्मता है अहंकार का और कामना का, इस पर दृष्टि रखो, अपने अहंकार कामना को मारो और विनयी रहो, मीठे वचन बोलो। अंतिम सूत्र यही है कि दूसरे के उबले हुए विष को सह लो और अपने विष को मारते रहो। ये सुख से जीने का तरीका है।